नमस्कार, अमरउजाला.com से मैं चंद्रभान यादव। आज मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में मैं हूं। हमारे बीच में कुछ मतदाता हैं। इन मतदाताओं से हम जानेंगे कि जो मछली शहर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ का सियासी समीकरण किस दिशा में जा रहा है, चुनाव का मूड क्या है, और पर्टिकुलर ये चूँकि जफराबाद विधानसभा क्षेत्र है, तो जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से काम अभी बाकी हैं जो मतदाताओं की निगाह में होना जरूरी है। तो यहाँ से मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान सांसद हैं बीपी सरोज, उन पर दांव लगाया है। तो समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने रिटायर्ड आईएएस हैं, उन पर चुनाव में दांव लगाया है। तो देखते हैं इस बार यहाँ के मतदाताओं का मूड किधर है। आप अपना नाम बताइएगा। कृष्णचंद्र चौबे। तो चौबे जी, चुनाव की क्या स्थिति है यहाँ? चुनाव अच्छा चल रहा है जी। हमारे यहाँ से बीपी सरोज जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जी। और हमारे लिए काफ़ी, हमारे क्षेत्र के लिए मछली शहर लोकसभा के लिए इन्होंने काफ़ी विकास कार्य भी किया। करीब 5000 करोड़ का इन्होंने कार्य किया है, जिसमें कई NH सड़कें बनवाई हैं। ग्रामगंज पर इन्होंने फ्लाईओवर पास करवाया है। जफराबाद स्टेशन पर फ्लाईओवर पास करवाया, जो करीब 50 साल से हमारी मांग थी, इसको इन्होंने पूरा करवाया है और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए समय समर्पित रहे हैं और लोकसभा में इनकी उपस्थिति करीब 99% रही। आप कह रहे हैं कि इस इलाके में ढेर सारे काम हुए हैं, आप युवा हैं, आप बताइए कि आपकी निगाह में जैसे ढेर सारे काम तो हुए, काम होना एक सतत प्रक्रिया है, अभी कौन कौन से काम और होने चाहिए? काम तो सर अभी बहुत बाकी है। काम तो हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका है। इसलिए इस चुनाव में बहुत आते जाते हैं, लेकिन काम के मामले में बहुत कम काम देखने को हमें मिल रहा है। जैसे बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। हम खुद ही ITI ग्रेजुएशन किए, लेकिन काम के सिलसिले में बहुत दिनों से परेशान है, कभी काम अभी तक मिला नहीं है। और हमारे यहाँ सोलर पैनल बिगड़ा है और कभी बना नहीं, लग गया है लेकिन बना नहीं आज तक। और फिर काम के बहुत ऐसे काम हैं कि जो नहीं हो सके हैं, और काम की मुद्दा तो बहुत अभी पीछे रही है सरकार। और इन्होंने बहुत कम यहाँ मारेपुरे में आया और जलालपुर क्षेत्र में, और जब चुनाव आता है तो तभी ये हर गांव में जाते हैं और दिखते हैं। इसलिए थोड़ा सा माहौल अभी गड़बड़ चला है। हमारे बीच में एक और मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। संतोष मौर्य। संतोष जी, चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव की स्थिति अच्छी है जी। यहाँ पे जलालपुर दरवेशपुर जो है जी, मगर जो है यहाँ पे आज 4 साल से हम देख रहे हैं, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ जो है कोई आवास भी नहीं है, गरीब आदमी है, जल की समस्या है, मकान की समस्या है, रास्ते की समस्या है। 4 साल से हम देख रहे हैं कोई कार्य यहाँ पे नहीं हुआ दरवेशपुर के। तो आप कह रहे हैं कुछ कार्य नहीं हुआ है। हमारे बीच में आप सबसे सीनियर हैं यहाँ, जितने लोग बैठे हुए हैं, एक लंबा आपका अनुभव है, कई चुनाव आपने देखा है। अन्य चुनावों की अपेक्षा ये चुनाव में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? अपना नाम बताइएगा। जटाशंकर सिंह मेरा नाम है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ जी हूँ। जी जी। विगत 60 साल के अंदर जितने कार्य नहीं कर पाई कांग्रेस गवर्नमेंट, उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 सालों के अंदर कर दिए और आगे भी विकास का कार्य होना है। लोकल कुछ चीज़ें बताइए जो पर्टिकुलर यहाँ जो इच्छा हो आप। पर्टिकुलर काम जो होना है, जो हम लोगों की आकांक्षा थी कि ये काम होना चाहिए, उसको माननीय सांसद जी कर रहे हैं और किए भी हैं। जी। जैसे फ्लाईओवर का काम है और सड़क का काम है। 5000 करोड़ की वो ले आए सौगात क्षेत्र के लिए, तो ये बड़ा काम उन्होंने किया है। काफी कुछ काम हुआ है। हमारे एक दूसरे साथी हैं, युवा साथी हैं, आप अपना नाम बताइएगा। रणजीत सिंह का नाम है। तो रणजीत जी, इस इलाके का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या सोचते हैं? चुनाव में देखिए, इसी इलाके की नहीं, हमको लगता है कि पूरे देश में चुनाव एक ही मुद्दे पर हो रहा है। एक तरफ राष्ट्रवाद और ईमानदार छवि के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। एक तरफ सभी गठबंधन बनाए हैं जहां परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तमाम आरोप लगे हैं, कई लोग जेल में हैं, महिमा मंडन उनका होता है। तो जनता भी ये चीज़ देख रही है। प्रमुख रूप से ये चुनाव जो है ये विकासवाद, राष्ट्रवाद और
उनके विपक्ष में भ्रष्टाचारी लोग और जो उनके परिवार के अपनी अस्तित्व बचाने के लिए है वैसे। और रही बात अब स्थानीय मुद्दों की, तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां की हर घर नल से जल और आवास की व्यवस्थाएं, और जिनका बचा होगा उनका भी निश्चित रूप से। अभी हम लोग तो लगातार गांव में टहलते हैं, देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से भी मेरा संबंध रहा है लंबे समय तक। तो एक आम जनजीवन जिसको किसी राजनीति से मतलब नहीं होता है, वो भी कहीं न कहीं खुश है। जैसा कि अपने भाई ने बताया है कि कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं, निश्चित रूप से एक लंबे समय तक दूसरे दलों की सरकारें रही हैं। विगत 10 वर्षों से केंद्र में मोदी जी की सरकार और पिछले 5-6 वर्षों से प्रदेश में सरकार। तो निश्चित रूप से बहुत से काम होने बाकी हैं और होंगे निश्चित रूप से, ये विश्वास जनता को। तो आपको भरोसा है कि जो भी काम बाकी हैं वो हर हाल में पूरा होंगे। हमारे बीच में एक और साथी हैं, आप अपना नाम बताइएगा। तो प्रमोद जी, चुनाव में मतलब किस तरह का सांसद आप चाहते हैं? हम तो एक ईमानदार, स्वच्छ, साफ सफाई का सांसद चाहते हैं जी। और माननीय हमारे जो सांसद जी हैं जी, वीपी सरोज जी, हाँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जो पेपर लीक कराते हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग, इनके ऊपर नकेल कसा, बढ़िया तरीके से उनको दंडित किए, बहुत लोग पकड़ा भी रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, विपक्ष के लोग छवि खराब करने के लिए पेपर लीक करवाते हैं, पेपर लीक करवा के युवाओं का भविष्य बढ़ता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी मतदाता हैं, आप सभी की अलग अलग राय है, अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ के। अभी चूँकि काम होना एक सतत प्रक्रिया है, जो भी काम बाकी हैं, कुछ लोग काम की बात कर रहे हैं कि काम होना चाहिए, कुछ लोगों को ये कहना है कि हमें भरोसा है कि हमारा जो भी नया सांसद होगा वो इस काम को, जो भी काम बाकी हैं इस इलाके में, पूरा कराएंगे। फिलहाल देखते हैं कि इस बार का चुनाव हमारे जफराबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग एमपी चुनते समय किस दिशा में जाते हैं। इस ग्राम पंचायत में यहाँ दोपहर का वक्त है, कुछ किसान हैं, कुछ लोग कारोबारी हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। हम आप लोगों से जानेंगे कि पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या दावे हैं और कौन कौन से अच्छे काम हुए हैं, कौन कौन से काम अभी रह गए हैं जिसकी यहाँ के लोग उम्मीद करते हैं। तो आप अपना नाम बताइएगा। बनारसी चौक। तो बनारसी जी, यहाँ चुनाव किस दिशा में है? चुनाव तो ठीक दिशा में है जी। बीजेपी ज़्यादा। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह कि यहाँ 24 घंटा लाइट। अच्छा, बिजली 24 घंटे मिल रही है। अच्छा, अगली बार सड़क बढ़िया जी, इस वजह से सड़क बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। आप अपना नाम बताइएगा। बिजनेस कुमार चौधरी, ग्राम प्रधान पति। जी। सर, भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुफ्त में हर बिरादरी को राशन दे रही है और बिजली 22 घंटे दे रही है। वही तार वही खम्भे हैं जो कि अन्य सरकार में थी। रास्ता पैड़ा सब सही हो गया है। और हमारे जो मछली शहर के कारण प्रत्याशी वीपी सरोज है, वो बहुत व्यवहारिक आदमी है, जाने पर सम्मान भी देते हैं। और दाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। ये राशन का जो करंट है इस इलाके में कितना है? राशन से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? क्या राशन का फायदा चुनाव में भी मिलेगा? राशन का फायदा चुनाव में जरूर है। अच्छा। जो गरीब तबके के लोग हैं वो राशन पा रहे हैं इस दौर में और राशन का प्रभाव बहुत अधिक है। हमारे बीच में और एक मतदाता हैं, हम आपसे भी राय जानेंगे। आप अपना नाम बताइए। मूलचंद गौर जी। मूलचंद जी, यहाँ का चुनाव किस दिशा में? देखिए, यहाँ हर कास्ट के लोग हैं। हाँ। हम लोग तो ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो। इसलिए कि राशन मिल रहा है हम लोग को जरूर, लेकिन हर चीज़ पर निर्भर नहीं है। बहुत बेरोजगारी लोग पड़े हुए हैं, पढ़ लिख करके सब वैसे टहल रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार परिवर्तन हो। परिवर्तन। तो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी मतदाता हैं, युवा हैं। आप अपना नाम बताइएगा। विजय यादव।
तो विजय जी, चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव में मोदी जी को जीतना चाहिए। उनकी जो ब्रेव डिसीजन और जो उनका डिसीजन मेकिंग है वो सबसे बढ़िया है। उन्होंने जो डिसीजन अभी तक लिया है सारे अच्छे डिसीजन लिए हैं, देश के हित में लिए हैं, इसलिए उनको जीतना चाहिए। प्रधानमंत्री फिर से हम देखना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग देश हित की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अनाज की बात कर रहे हैं, कुछ लोग राशन की बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा। प्रमोद कुमार जायसवाल सर। तो प्रमोद जी, चुनाव यहाँ किस दिशा में जा रहा है? सर इस समय भाजपा ही जीतेगा यहाँ से। उसकी वजह क्या है? अरे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन ऐसा बुरा काम किए हैं बताइए? मंदिर से लेके हर चीज़, कोई ऐसा कोई बुराइयाँ नहीं है भाजपा में। बाकी अदर में तो सब बुराइयाँ हैं हमारे हिसाब से। तो आपकी पसंद भी भाजपा है। फिलहाल अब चुनाव पूरे आप पर है, जल्द ही मतदान होने हैं। देखते हैं कि मतदान के बाद ये पिंडरा विधानसभा क्षेत्र जो है मछली शहर का सांसद किसे बनाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।